हेलो दोस्तों, मैं संतोष और आप देख रहे हैं व्लॉगर वीडियो। राजस्थान का तापमान अभी पहुंच चुका है 50 डिग्री सेल्सियस। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई है। ऐसे में यदि आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। माउंट आबू की खुली खुली ठंडी ठंडी हवा और नक्की झील का ठंडा पानी आपका मन मोह लेगा। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और देखें कि माउंट आबू में कौन कौन सी जगह हैं जहां आप देख सकते हैं, घूम सकते हैं, कितना आपका खर्चा आ सकता है और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी। यदि आप माउंट आबू जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। इसी तरह यदि आपके और कोई साथी, पड़ोसी, रिश्तेदार भी यदि जाना चाहते हैं माउंट आबू तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो बने रहें एंड तक हमारे साथ। शुरू करते हैं माउंट आबू के टॉप 10 विजिटिंग प्लेसेस। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु शिखर की। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 5653 फीट है। इस हिमालय व नीलगिरी के मध्य सबसे ऊंचा आबू पर्वत आवासीय बस्ती से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। गुरु शिखर तक जाने के लिए ओरिया से 4 किलोमीटर का मार्ग विभिन्न वृक्ष लताओं से घिरा हुआ है। यहाँ भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय का मंदिर है। इसमें एक अति प्राचीन पीतल का घंटा है। इस घंटे पर ईस्वी सन 1411 का लेख खुदा हुआ है। इसकी आवाज़ बड़ी दूर दूर तक सुनाई देती है और कानों को एक ठंडक सी, एक राहत सी महसूस होती है। माउंट आबू का दूसरा सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है नक्की झील। चारों ओर से हरे भरे पेड़ों की कतारें, ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरी ये झील गंगा व पुष्कर के समान ही पवित्र मानी जाती है। एक किंवदंती के अनुसार इस तालाब को बालम रसिया नामक एक सिद्ध पुरुष ने अपने नाखून से बनाया था। इसी कारण ये नक्की झील कहलाती है। कार्तिक पूर्णिमा को इसमें स्नान करने की विशेष महत्ता बताई जाती है। रात के समय यहाँ विद्युत प्रकाश की उत्तम व्यवस्था है। उस समय इसमें रंग बिरंगी बत्तियों के कारण निराला रंग छा जाता है। यहाँ नौका विहार का भी प्रबंध किया गया है। माउंट आबू का एक बहुत ही दर्शनीय स्थल है सनसेट पॉइंट। सनसेट पॉइंट पे आप जाएं तो वहां आपको सूर्य का डूबता हुआ स्वरूप दिखाई देता है। शायद इतना सुंदर सूरज आपको और कहीं से भी दिखाई नहीं देगा। यहाँ क्षितिजीय सूर्यास्त दृश्य नज़ारा लेने हेतु हजारों दर्शकों के बैठने के लिए पत्थर तथा सीमेंट के सीढ़ीदार चबूतरे बने हैं। पहाड़ी के इस अंतिम सिरे के बाद एकदम नीचे हजारों मीटर नीचा मैदान है, जहां लाल पीले गोले के रूप में सूर्य अदृश्य होता हुआ नीचे उतरता हुआ सुदूर जंगलों में खोता हुआ अत्यंत आकर्षक व रमणीय नजर आता है। यदि आप माउंट आबू आए हैं तो यहाँ का वैक्स म्यूजियम देखना भी जायज़ है। वैक्स म्यूजियम में आप देख सकते हैं हमारे देश के भिन्न खिलाड़ी, अभिनेता, नेता, इन सब की मोम से बनी हुई प्रतिमाएं। ये सभी प्रतिमाएं सजीव लगती है। इनको देखने पर लगता नहीं कि ये इनकी प्रतिकृति है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरती से इसको बनाया गया है और सजीव चित्र यहाँ लगते हैं, सजीव मूर्तियाँ यहाँ लगती है। वैक्स म्यूजियम के साथ ही है आपका मिरर हाउस, जहाँ पे आपकी सैकड़ों प्रतिकृतियाँ आपको दिखाई देगी सामने मिरर में। इसी के साथ यहाँ पर 9D एक्शन सिनेमा भी लगे हुए हैं, जहाँ आप 9D का मजा उठा सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं। टॉड रॉक या मेंढक चट्टान। नक्की झील के दक्षिण पश्चिम में एक ऊंची पहाड़ी पर पत्थर की एक शिला का आकार मेंढक के अनुरूप प्राकृतिक कटाव में है। इस कारण यह टॉड रॉक के नाम से विख्यात है। इस विशाल चट्टान से नक्की झील व आबू शहर बहुत ही आकर्षक, चिरस्मरणीय विहंगम दृश्य दिखाई पड़ता है। टॉड रॉक के रास्ते में प्राचीन राजाओं का महल जयपुर भवन भी पड़ता है। ये भी एक दर्शनीय स्थल है। शूटिंग पॉइंट। जब आप माउंट आबू जाते हैं, वहाँ गुरु शिखर से वापस आते समय एक जगह पड़ती है शूटिंग पॉइंट, जहाँ से आप माउंट आबू के बहुत ही दर्शनीय नज़ारों को कैद कर सकते हैं अपने कैमरे में। यहाँ बहुत सारे लोग शूटिंग के लिए आते हैं। काफ़ी फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ हो चुकी है। खाने पीने का सामान आपको अच्छे से मिल जाएगा। यहाँ आप बहुत अच्छे से नाश्ता कर सकते हैं।
और पहाड़ों के बहुत सुंदर सुंदर नज़ारों को अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। तो जब भी आप गुरु शिखर जाए, आते समय यहाँ पर 10 मिनट ही रुकें, लेकिन ज़रूर रुकें ताकि आप भी अपने कैमरे में बहुत सुंदर नज़ारों को कैद कर सकें। शंकर मठ शहर के प्रमुख बाजार के पास ही शिवलिंग के अनुरूप लाल पत्थर से बना हुआ माउंट आबू का एक धार्मिक स्थल है। श्री काशी मूर्ति पीठ द्वारा कुमा खाड़ा रोड पर स्थित इस चमत्कारी व दर्शनीय मंदिर के शिखर के ऊपर निर्मित शिवलिंग में स्वयं इंद्रदेव वर्षा रूपी जल का अभिषेक करते हैं। इसके अंदर एक पहाड़ी की 25 टन वजनी व 52 फीट ऊंची शिला से प्रख्यात शिल्पकारों द्वारा खुदाई करके बनाया गया शिवलिंग है। बहुत ही दर्शनीय। यहीं इसके जो प्रांगण है वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा त्रिशूल लगाया गया है जो भगवान शिव और आदिशक्ति का प्रतीक है। आबू पर्वत पर डाकघर से उत्तर की ओर जाती सड़क पर 3 किलोमीटर दूर दिलवाड़ा गांव में स्थित उज्जवल धवल संगमरमर में निर्मित दिलवाड़ा जैन मंदिर अत्यंत प्राचीन तथा अपनी वास्तुकला, शिल्प कारीगरी आदि में अवर्णनीय व अद्भुत आकर्षण का केंद्र है। जैन सांस्कृतिक वैभव एवं कला के साथ साथ उस युग की हिंदू संस्कृति के उत्तम द्योतक ये मंदिर अपने में संपूर्ण कला को समेटे हुए हैं। नाना प्रकार के भावों, देवी देवता, नृत्य करती देवांगनाएं, पशु पक्षी, फूल पत्ती आदि सभी ऐसा सजीव आभास कराती है मानो इनमें बस प्राण डालने की ही देरी हो। पत्थर की इतनी सूक्ष्म कारीगरी शायद ही कहीं और देखने को मिले। श्वेत संगमरमर में बने इन मंदिरों की शोभा अवर्णनीय है। पीस पार्क एक्चुअली जो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है इसका बनाया हुआ एक पार्क है। गुरु शिखर ओरिया मार्ग पर स्थित एक सुंदर वाटिका है। यहाँ विभिन्न प्रकार के फूल, पौधे, फव्वारे लगे हुए हैं। इन्हें शांति पार्क भी कहा जाता है। ये उद्यान एक पिकनिक स्थल के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ आप जा सकते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों के पौधे आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, ये तो थे माउंट आबू के टॉप 10 विजिटिंग प्लेसेस। अब यदि हम बात करें कि माउंट आबू पहुँचा कैसे जाए, तो माउंट आबू दिल्ली से 760 किलोमीटर, अहमदाबाद से 214 किलोमीटर, उदयपुर से 185 और आबू रोड से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं ये सिरोही जिले से 101 किलोमीटर की दूरी पर है। अब यदि हम बात करें माउंट आबू घूमने में आने वाले खर्चे की, तो आबू रोड से माउंट आबू तक पहुंचने के लिए आपको छोटी जो गाड़ियां हैं वो 100 रुपये आपका किराया लेती है। माउंट आबू पहुंचने के बाद आप किसी भी होटल में स्टे कर सकते हैं। होटल यहां पे 1000 से 1500 के बीच में ठीक ठाक मिल जाएगा आपको। यदि आप सिंगल हैं तो आपको सबसे अच्छा सजेशन ये दिया जाएगा कि आप 2 दिन वहाँ रुकें और रेंट पे बाइक ले लें। बाइक लेने से आप 300 रुपये में बाइक ले सकते हैं और वो बाइक आप पूरे दिन सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक 12 घंटे आप उसको चला सकते हैं। यदि आप माउंट आबू पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं तो रोडवेज की बसें आपको 135 रुपये में पूरा आबू भ्रमण करवा देगी। वो भी आपको करीब 10 घंटे का सफ़र तय करवाती है और जो आबू के प्रमुख दर्शनीय स्थल है वो आपको एक एक करके दिखा देती है। यदि आप व्यक्तिगत गाड़ी लेकर जाना चाहें तो 1000 से 1200 रुपये में आपको पूरे दिन का टूर करवा दिया जाता है। तो देखा जाए तो आबू भ्रमण कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। आपको खाने के लायक भोजन सस्ते और ठीक दामों में वहाँ हर कहीं मिल जाएगा। स्ट्रीट फूड वहाँ के बहुत फेमस हैं और वो भी आपको अच्छे दाम में, कम कीमत में मिल जाएंगे। तो यदि इस बार आप कहीं घूमने जाने का विचार कर रहे हैं और राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि माउंट आबू द बेस्ट जगह है, क्योंकि इस समय राजस्थान में जहां चारों तरफ गर्मी है वहीं माउंट आबू ठंडी हवाओं के साथ आपका इंतजार कर रहा है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। यदि आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाले समय में जो भी हमारे अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तो धन्यवाद बने रहने के लिए। आगे भी बने रहेंगे, ऐसी उम्मीद हम आपसे करते हैं।